नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम लिस्ट पे। मैं हूं रोहित किरात। दोस्तों, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का कल एग्जाम करवा लिया। यहाँ सेकेंड फेज का एग्जाम हुआ। कितने लोगों ने ये एग्जाम दिया है, कब तक प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, कट ऑफ क्या रहेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कल आप देखेंगे तो 5 साल बाद तो एक तो एग्जाम आपका आया है, वैकेंसी आई है, और 2 साल बाद लगभग एग्जाम आपका हो रहा है, जिस कारण आप देख पा रहे हैं 45% अभ्यर्थी जो थे आए नहीं एग्जाम देने। मतलब आप देखेंगे लगभग आधे अभ्यर्थी तो पेपर देने ही नहीं आए। केवल एग्जाम देने कितने लोग पहुंचे? 55%, 55% लोग पहुंचे एग्जाम देने। संख्या की बात करें तो 13,750, यहाँ 13,750 लोग ही बस एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए गए हैं। आप सोच लो कि कंपटीशन एग्जाम देने तक में आपका क्या हो गया, यहां पर आधा हो गया। वैकेंसी इन सेकेंड फेज की अगर देखेंगे तो सेकेंड फेज में जो वैकेंसी थी लगभग 734 पदों पर आपका क्या हुआ था, सेकेंड फेज का एग्जाम हुआ था। वैकेंसी 734 पद थी। लगभग आप देखेंगे तो 20 गुना से भी कम लोगों ने एग्जाम दिया है। केवल 20 गुना से कम लोगों ने। आप सोच लीजिए, एमपीपीएससी सिविल सर्विस में आप देखेंगे तो प्री क्वालिफाई करने के बाद 20 गुना लोगों को मेंस में बैठने का मौका दिया जाता है। यहां तो वैकेंसी 734 थी, उसके 20 गुना लोग केवल एग्जाम देने के लिए गए हैं। अब यहां से ही वो हिसाब लगा सकते हैं कि कितना सारे लोगों ने फॉर्म तो भरा लेकिन एग्जाम देने नहीं पहुंचे। अब इसके रीजन भी है कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ रीजन नहीं है, रीजन भी है। एक तो रीजन यही है कि भाई सबसे पहले एग्जाम लेट हुआ है ना, तो बहुत सारे बच्चों का मन बदल गया, बहुत सारे बच्चों का दूसरी जगह सिलेक्शन भी हो गया होगा। 2 साल बहुत लंबा समय होता है। दूसरा रीजन ये है कि भाई ये जो 13% वाला मामला फंसा हुआ है कोर्ट में, ओबीसी आरक्षण वाला, इसको लेके भी काफी स्टूडेंट्स जो हैं ओबीसी वर्ग के और सामान्य वर्ग के, वो थोड़ा सा परेशान है। तो उस कारण भी आप देखेंगे ये नहीं हुआ। दूसरी चीज, बारिश भी एक कारण था, है ना। बारिश भी एक कारण था, क्योंकि बारिश भी कई एरिया में काफी जोरदार हो रही है, जिसके कारण काफी लोग एग्जाम देने नहीं भी निकले। तो ये भी रीजन रहा होगा। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो 55% लोग ही एग्जाम देने को पहुंचे थे 734 पदों के लिए, 13,750 ओनली। तो इन फ्यूचर भी अभी वैकेंसी आएगी। जी हाँ, जैसे मैं आपको बता दूं 2025 में भी एपी की वैकेंसी आएगी। लगभग आप देखेंगे तो 2000 पद के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ, 2000 पदों के लिए वैकेंसी आपकी 2025 में हो सकता है अनाउंस हो जाए, दिसंबर में ही आज का नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि सेट का एग्जाम करवाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, इसलिए सेट का एग्जाम करवाया जा रहा है। सेट का एग्जाम आपको पता है, एमपी सेट का जो एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, वो है 15 दिसंबर। जी हाँ, 15 दिसंबर को सेट का एग्जाम है। अब जाहिर सी बात है, सेट का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो भाई एपी की वैकेंसी लाएंगे ही, वरना ये क्यों करवाते? क्योंकि लास्ट जो सेट हुआ था 2018 में हुआ था, उसके बाद लास्ट ईयर हुआ और इस बार फिर से करवा रहे हैं। तो चांसेस पूरे हैं कि 2000 पदों पर जो खाली हैं उस पे वैकेंसी इस बार ये निकालेंगे एपी की। तो जिनका नहीं भी हुआ है सिलेक्शन या जिनके मार्क्स कम है, तो हताश मत होइए, 2025 को टारगेट करके चलिए, क्योंकि 2025 में 2000 पदों पर आपकी क्या आएगी, वैकेंसी आएगी, और उस पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर इस बार में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सीरियस होके पढ़ाई कीजिएगा भाई। पेपर 1 को भी हल्के में मत लीजिएगा, पेपर 2 को भी हल्के में मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि पेपर 1 में तो बस जीके जीएस आना है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने पेपर 1 को हल्के में लिया, उनके 18-20 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाए, है ना। तो पेपर 1 को आपको बहुत अच्छे से करना है। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है उसको तो बिल्कुल थ्रोली करना ही करना है, क्योंकि वहां आपका कह सकते हो पूरा का पूरा आपका ग्रेजुएशन पीजी सब वहीं पर है, जिसमें आपने अच्छे से पढ़ाई की और वो चीज आप अच्छे से कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए आप हम पर छोड़ दीजिए तैयारी का जिम्मेदारी। अगर आप ऑल एग्जाम प्लेस के साथ तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में आपके कहीं भी जरूरत नहीं है पढ़ने की, बहुत शानदार तरीके से आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो कंपटीशन आप खुद देख पा रहे हैं, एग्जाम देने पर ही आपका क्या है, कंपटीशन सीधा 50% कम हो रहा है। तो इन फ्यूचर भी ये जो होगा यही रहेगा, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट्स बहुत कम आपको देखने को
मिलते हैं। तो इस चीज को लेके आप तैयारी अच्छे से कीजिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की। लेटेस्ट आपका क्या है, लेटेस्ट बैच जो है पेपर 1 का, जी हाँ पेपर 1 का लेटेस्ट बैच आपको मिल जाएगा 999 रुपए में। जी हाँ, आप इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 999 रुपए में पेपर 1 का कंप्लीट बैच। जी हाँ, एमपीपीएससी के लगभग सभी एग्जाम जिसमें पेपर 1 का सिलेबस कॉमन है उसके लिए बैच है। चाहे वो आपका एपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप खनिज अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विस आपका स्टेट सर्विस इंजीनियरिंग वाले की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप डीएसपी रेडियो की तैयारी कर रहे हो, जिसमें पेपर 1 है वो सभी के लिए बैच आपको क्या है मिल जाएगा। और लेटेस्ट सिलेबस वाला मिलेगा। जी हाँ, लेटेस्ट सिलेबस वाला, जो लेटेस्ट सिलेबस आया है 2024 में, उस वाला आपको क्या है बैच मिल जाएगा 999 रुपए में। तो ये भी आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी। मिलता हूं मैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।